रतन टाटा जी का हाल ही में निधन हुआ। निधन होने के बाद नोएल टाटा टाटा ग्रुप के उत्तराधिकारी के तौर पर चुने गए हैं। नोएल टाटा सिमोन टाटा के बेटे हैं और रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नवल टाटा सर रतन जी टाटा के दत्तक पुत्र थे और उन्होंने टाटा समूह में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। नवल टाटा की 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली पत्नी का नाम सोनू टाटा था और दूसरी पत्नी का नाम सिमोन टाटा। रतन टाटा नवल टाटा और सोनू टाटा के बेटे हैं। जब नवल टाटा और सोनू टाटा अलग हुए तो रतन टाटा अपनी दादी के साथ ही रहने लगे। वैसे उनकी दादी का उनके जीवन पर बड़ा असर रहा है। रतन टाटा के पास करीब 3,800 करोड़ की संपत्ति थी और दुनिया भर में उनके 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। लेकिन टाटा परिवार हमेशा से मीडिया से दूर रहना पसंद करता था। हालांकि रतन टाटा ने मीडिया से एक मजबूत रिश्ता बनाया था। अब नवल टाटा के बेटे नोएल टाटा की बात करें तो उन्होंने ससेक्स विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की और फिर फ्रांस के इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल से अपनी डिग्री पूरी की। उनका करियर भी बहुत शानदार रहा है। वो कई बड़े पदों पर काम कर चुके हैं, जैसे कि वो टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड के चेयरमैन रह चुके हैं, टाइटन लिमिटेड के वाइस चेयरमैन, ट्रेंट लिमिटेड के वो मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं 11 साल तक, नेरोलॉक पेंट्स और सिमिंस जैसी कंपनियों में भी डायरेक्टर रह चुके हैं। और फिर 2019 में नोएल टाटा रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी बने और 2022 में उन्हें सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में भी जगह मिली। आपको पता है टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स में 66% हिस्सेदारी है। ये दिखाता है कि ये ट्रस्ट कितने महत्वपूर्ण है, खासकर समाज सेवा और दान के क्षेत्र में। अब टाटा ट्रस्ट के विश्वस्त मंडल के मीटिंग में ये तय हुआ कि नोएल टाटा के पास उत्तराधिकारी पद की तुला दी जाएगी। उन्हें इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि उनके पास बिजनेस की गहरी समझ है और वे टाटा ग्रुप के मूल्यों को अच्छी तरह से समझते हैं और उन मूल्यों के प्रति वो समर्पित है। कुछ लोगों को ये भी लगेगा कि जिमी टाटा नए उत्तराधिकारी क्यों नहीं है, वो तो रतन टाटा के सगे भाई हैं। जिमी टाटा मुंबई के कोलाबा में रहते हैं और लोग ये भी मानते हैं कि उनके पास ना तो मोबाइल है ना टीवी है। जिमी टाटा ग्रुप में टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी है तो उन्हें बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। नोएल टाटा जब 2010 से 2021 तक टाटा इंटरनेशनल के सीईओ थे तब उन्होंने कंपनी का रेवेन्यू $500 मिलियन से बढ़ाकर $3 बिलियन कर दिया था। कमाल की बात यह है कि उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप की कई कंपनियों ने अपने बाजार प्रदर्शन में जबरदस्त इजाफा किया है। ये साफ दिखाता है कि वो कितने प्रभावशाली लीडर है। तब नोएल टाटा का टाटा ट्रस्ट का नेतृत्व संभालना टाटा ग्रुप के लिए एक बड़ा बदलाव है। वो न सिर्फ टाटा की विरासत को आगे बढ़ाएंगे बल्कि नए दौर की चुनौतियों से भी निपटने में अहम भूमिका निभाएंगे। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप के दान और व्यापार दोनों ही क्षेत्रों में और उन्नति देखने को मिली।